हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश को नहीं सीख पाते हैं, इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डेली यूज होने वाले इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। जब तक आप छोटे छोटे शब्दों को नहीं समझेंगे, आप बड़ा स्टोरी कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको इन छोटे छोटे शब्दों को हिंदी में पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाऊंगा, स्टोरी पढ़ना सिखाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके की और नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए इसी तरीके की और नई नई वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो शब्द हैं इनको बिल्कुल बारीकी से आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, समझते हैं। देखिएगा, पहला शब्द क्या लिखा गया है, LOVE। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, देखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा लव। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा लव। अब लव का मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, लव का मतलब होता है प्यार। LOVE, लव मतलब होता है प्यार। जैसे आप बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू। तो इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर पाएंगे। आई लव यू, आई लव यू, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो अगर आप भी इस तरीके से बोलेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे लव, और लव का मतलब होता है प्यार। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप इस वीडियो को PDF लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगला शब्द क्या लिखा गया है, HATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा हेट। अब हेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। हेट का मतलब होता है नफरत। हेट का मतलब क्या होता है, जैसे लव मतलब होता है प्यार, उसी तरीके से होता है हेट का मतलब होता है नफरत। हेट मतलब होता है नफरत। इसका भी प्रयोग बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने में करते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा, जैसे आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूं। आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूं। आई हेट द, किसी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। हेट मतलब होता है नफरत, या फिर घृणा बोल सकते हैं। मतलब आप जिससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसके लिए आप हेट का प्रयोग कर सकते हैं। हेट ऐसे बोलेंगे, हेट मतलब क्या होता है, नफरत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। इस तरीके से पढ़ेंगे थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा मीनिंग है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका प्रयोग हर जगह किया जाता है। कहीं भी अगर आप जाते हैं, कहीं भी यात्रा करते हैं, स्कूल में या कहीं पर भी हैं, तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है, इसका मतलब होता है धन्यवाद। THANK, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा धन्यवाद। मान लीजिए जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आपकी कोई मदद कर देता है, जैसे मान लीजिए आपका सामान उठा के रख देता है, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स। थैंक्स, तो थैंक्स मतलब क्या होता है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, या फिर शुक्रिया बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा, PLEASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे, PLEASE। तो इसे पढ़ेंगे प्लीज। अब प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या होता है, प्लीज का मतलब होता है कृपया। PLEASE, प्लीज मतलब हो जाएगा कृपया। जैसे आप बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर साइकिल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इनको इंग्लिश में। प्लीज का प्रयोग किया जाता है कृपया के लिए। मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई चीज मांगने के लिए, कोई चीज कहने के लिए, तो आप प्लीज का प्रयोग करते हैं। प्लीज मतलब होता है कृपया।
आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा GOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे, GOOD। तो इसे पढ़ेंगे गुड। और गुड का मतलब क्या होता है, गुड मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है। GOOD गुड मतलब हो जाएगा अच्छा। जैसे यह घर बहुत अच्छा है, दिस हाउस इज वेरी गुड। दिस हाउस इज वेरी गुड, यह साइकिल बहुत अच्छी है, दिस साइकिल इज वेरी गुड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, गुड मतलब होता है अच्छा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा KISS। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे किस। KISS। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा किस। और किस मतलब क्या होता है, किस का मतलब होता है चूमना। किस का मतलब होता है चूमना, KISS। किस मतलब हो जाएगा चूमना, KISS। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में। देखिएगा दोस्तों, एक चीज समझिएगा कि अगर आप छोटे छोटे शब्दों का वर्ड मीनिंग सीखते जाएंगे तो एक दिन आपको ऐसा आएगा कि सारे वर्ड मीनिंग आपको पता हो जाएंगे। छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, आपके सारे वर्ड मीनिंग जब आपको पता रहेंगे तो इंग्लिश में स्टोरी लिखा रहे आप उसको हिंदी में समझ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी आप निकाल पाएंगे। जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको डेली इंग्लिश की वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से वर्ड मीनिंग सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग समझ में आने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है, देखिए क्या लिखा गया READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रीड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा रीड। और रीड मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है दोस्तों, रीड का मतलब होता है पढ़ना, READ। तो रीड मतलब हो जाएगा पढ़ना। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, I read a book। वह किताब पढ़ती है, she reads a book। she reads a book। वह किताब पढ़ता है, he reads a book। वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, he reads a newspaper। इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा LEARN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे लर्न। अब लर्न मतलब क्या होता है, लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। LEARN लर्न मतलब हो जाएगा सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, I am learning इंग्लिश। या फिर बोल सकते हैं मैं इंग्लिश सीखता हूँ, I learn इंग्लिश। इस तरीके से बोल सकते हैं। लर्न मतलब होता है सीखना। FEED। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फीड। FEED फीड। अब फीड मतलब क्या होता है, फीड मतलब होता है खिलाना। फीड मतलब क्या होता है दोस्तों, फीड मतलब होता है खिलाना। जैसे खाना खिलाना तो हम उसको फीड बोलेंगे। फीड मतलब हो जाएगा खिलाना। जैसे मैं उसे खाना खिलाता हूँ, आई फीड हिम। मैं उसे खाना खिलाता हूँ, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, आई फीड द पुअर्स। में यानी मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ। तो फीड मतलब हो जाएगा खिलाना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है SPEAK। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। और स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। वह हिंदी बोलता है, ही स्पीक्स हिंदी। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा LIKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाइक। LIKE लाइक। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है पसंद। लाइक मतलब पसंद, LIKE। जैसे वह मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी। ही लाइक्स मी। मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम, आई लाइक हर। इस तरीके से बोल सकते हैं। लाइक मतलब होता है पसंद। अगला वर्ड देखिएगा SMILE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे, स्माइल। SMILE। तो इसे पढ़ेंगे स्माइल। और स्माइल मतलब क्या होता है, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब क्या हो जाएगा, स्माइल मतलब हो जाएगा मुस्कुराना। स्माइल इस तरीके से बोलेंगे स्माइल। और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। जैसे वह मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। वह मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। तो स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा LAUGH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाफ। LAUGH लाफ। और लाफ मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब क्या होता है दोस्तों,
लाफ का मतलब होता है हंसना। जैसे वह हंस रहा, ही इज लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग, वो तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे वह मुझ पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट मी। इस तरीके से बोल सकते हैं। लाफ मतलब होता है हंसना। अगला वर्ड देखिएगा GIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। गिव मतलब क्या होता है, गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब देना, GIVE गिव मतलब हो जाएगा देना, GIVE। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, CATCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैच, CATCH कैच। और कैच मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। जैसे मैं मछली पकड़ता हूँ, जैसे मैं मछली पकड़ता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई कैच द फिश, मैं मछली पकड़ता हूँ। मोहन मछली पकड़ता है, मोहन कैचेस द फिश, मोहन कैचेस द फिश। तो कैच मतलब हो जाएगा पकड़ना। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, SWIM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्विम, SWIM स्विम, SWIM स्विम मतलब क्या होता है, स्विम का मतलब हो जाएगा तैरना, स्विम मतलब तैरना, SWIM स्विम मतलब हो जाएगा तैरना। जैसे मैं नदी में तैरता हूँ, आई स्विम इन द रिवर, आई स्विम इन द रिवर। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा BATHE, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेद, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेद। और वेद मतलब क्या होता है, वेद मतलब होता है स्नान, वेद मतलब क्या होता है, स्नान, BATHE वेद मतलब हो जाएगा। जैसे मैं स्नान करता हूँ, आई वेद, मैं स्नान करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है TALK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाक, TALK टाक। टाक मतलब क्या होता है, बात करना, टाक मतलब क्या होता है, बात करना, बात करना बोल सकते हैं, TALK टाक मतलब हो जाएगा बात करना, टाक। जैसे मैं उससे बात करता हूँ, आई टाक हिम, आई टाक हिम, तो टाक मतलब हो जाएगा बात करना। SEARCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सर्च, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सर्च। और सर्च मतलब क्या होता है, सर्च मतलब होता है खोजना, सर्च मतलब खोजना, जैसे EARCH सर्च मतलब हो जाएगा खोजना। जैसे मैं उसे खोज रहा हूँ, आई एम सर्चिंग हिम, आई एम सर्चिंग हिम, मैं उसे खोज रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा SAVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेव, SAVE सेव। सेव मतलब क्या होता है, सेव मतलब होता है बचाओ, सेव मतलब बचाओ, SAVE सेव मतलब हो जाएगा बचाओ। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, देखिएगा, देखिए क्या लिखा गया है, STOP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा STOP, तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप, क्या पढ़ेंगे, स्टॉप, इस तरीके से पढ़ेंगे स्टॉप। और स्टॉप मतलब क्या होता है, स्टॉप मतलब होता है रुकना, स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना, STOP स्टॉप मतलब हो जाएगा रुकना। जैसे यहाँ रुको, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, STOP स्टॉप मतलब हो जाएगा रुकना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है MEAL, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड है MEAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मील, MEAL मील। और मील मतलब क्या होता है, मील मतलब होता है भोजन, मील मतलब क्या होता है भोजन, MEAL मील मतलब हो जाएगा भोजन। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा PEEP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पीप, PEEP, तो पीप मतलब क्या हो जाएगा, पीप का मतलब हो जाएगा झांकना, पीप मतलब झांकना, PEEP, तो पीप मतलब हो जाएगा झांकना। जैसे वह खिड़की से झांक रहा है, ही इज पीपिंग टू द विंडो, ही इज पीपिंग टू द विंडो, यानी वह खिड़की से झांक रहा है, तो पीप मतलब हो जाएगा झांकना। BREAK, तो इसे पढ़ेंगे ब्रेक, BREAK, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ा जाएगा ब्रेक। और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, BREAK ब्रेक, ब्रेक मतलब हो जाएगा तोड़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा BARK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बार्क, BARK बार्क। अब बार्क मतलब क्या होता है, देखिएगा बार्क मतलब हो जाएगा भौंकना, बार्क मतलब भौंकना। जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो आप बोल सकते हैं द डॉग्स आर बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग, यानी कुत्ता भौंक रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है MARRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे मैरी,
MARRY मैरी। अब मैरी मतलब क्या होता है? मैरी का मतलब होता है शादी, मैरी मतलब शादी, MARRY मैरी, मैरी मतलब हो जाएगा शादी। अगला वर्ड देखिएगा PLOUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्लाऊ। क्या पढ़ेंगे? प्लाऊ, PLOUGH, प्लाऊ मतलब होता है जोतना, प्लाऊ मतलब जोतना, PLOUGH, तो इसे पढ़ेंगे प्लाऊ, और प्लाऊ का मतलब हो जाएगा जोतना, PLOUGH। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे इसे प्लाऊ, और प्लाऊ मतलब इस तरीके से होगा जोतना, ऐसे ऐसे हो जाएगा जोतना, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा STAND, तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्टैंड। क्या पढ़ेंगे? स्टैंड, STAND, स्टैंड मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंड मतलब हो जाएगा खड़ा, स्टैंड मतलब खड़ा, STAND, जैसे आदमी खड़ा है, द मैन इज स्टैंडिंग, द मैन इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब हो जाएगा खड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है WEIGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वे, WEIGH, वे मतलब होता है वजन, वे मतलब वजन करना बोल सकते हैं, यह वर्ब है। और अगर वेट लिखा रहा है तो वेट मतलब हो जाएगा वजन, वह नाउन हो जाएगा, और यहाँ पर वे है तो वे मतलब होता है वजन करना। क्या होगा? वजन करना, WEIGH, वे, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है THROW, तो इसे पढ़ेंगे थ्रो, इस तरीके से पढ़ेंगे थ्रो। और थ्रो मतलब क्या हो जाएगा? फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना, जैसे मैं पानी फेंक रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग द वाटर, आई एम थ्रोइंग द वाटर। तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से समझने लग जाएंगे। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।